everyone. My name is Dr. Lokesh Nacha. I am working as an associate consultant in Department of Gastroenterology. So today our topic of discussion is hepatitis. Hepatitis, what is hepatitis? The first and foremost thing is inflammation of the hepatocytes. अब hepatocytes होते क्या हैं? लिवर जो फंक्शन करता है उसमें सेल्स होते हैं, उसको हेपेटोसाइट्स कहते हैं. एंड अगर उसमें इन्फ्लेमेशन मीन स्वेलिंग, अगर स्वेलिंग उस लिवर सेल्स में हो जाते हैं उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं. तो हेपेटाइटिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली अल्कोहल, वायरल, ड्रग्स और ऑटो इम्यून. ये चार मेन टाइप्स हैं जिसमें हम कैटेगराइज करते हैं हेपेटाइटिस को. तो मोस्ट कॉमनली अल्कोहल, सेकेंड इज वायरल, थर्ड इज ड्रग्स एंड फोर्थ इज ऑटो इम्यून. अब ये हेपेटाइटिस डिपेंड करता है कि अल्कोहल कितना डोज में ले रहे हैं, कौन सा इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कौन सा ड्रग्स लिया है, किस डोज में लिया है, और समटाइम्स बॉडी अपने अगेंस्ट ही ऐसा कुछ करती है जिसकी वजह से हमें हेपेटाइटिस होता है. दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस. सो दीज डेज आप सबको पता है कि अल्कोहल इज सो रैम्पेंट. हर दूसरा बंदा जो है कि वो अल्कोहल ले रहा है. वो डोज डिपेंड करता है किस डोज में ले रहा है, माइल्ड डोज में, मॉडरेट डोज में या सिग्निफिकेंट डोज में ले रहा है, उस हिसाब से हेपेटाइटिस होता है. तो अल्कोहल का जो डोज है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट डोज यू आर टेकिंग. अगर आप हफ्ते में 1 या 2 ड्रिंक ले लें, 30 ml का ड्रिंक्स हैं, देन देयर इज़ वेरी लेस लाइकली चांस ऑफ हेपेटाइटिस. बट आप यही डोज बहुत बढ़ा देते हैं, 2-3 ड्रिंक लेते हैं, 60 ml का ड्रिंक लेते हैं, दैट कॉजेज इंसल्ट टू द लिवर एंड इट रिजल्ट्स इन हेपेटाइटिस. सो कॉमनली वी सी कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमनली प्रेजेंटेशन, पेशेंट आता है कि भूख कम लग रही है, वॉमिटिंग हो रही है, जॉन्डिस हो गया पेशेंट को, एंड दे गेट एडमिटेड. उसको बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया उसने, वॉमिटिंग हो रहा है, नोजिया हो रहा है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें ये पूछना है कि पेशेंट हैड फीवर और नॉट, जॉन्डिस कब से है, अल्कोहल इनटेक कब से ले रहा है, हैज ही बीन टेकिंग अल्कोहल सिंस ईयर्स, मंथ्स, या मंथ्स ले रहा है तो कभी बीच में बिंज ड्रिंकिंग कर रहा है, नहीं कर रहा है. अगर पेशेंट बिंज ड्रिंकिंग करता है, एक ही दिन में 60 ml की 3-4 ड्रिंक ले ली. सो दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड एंड वी हैव टू पुट अप क्वेश्चंस टू द पेशेंट कि आप किस डोज में ले रहे हैं, कब से ले रहे हैं. तो ये सारे अगर हिस्ट्री में क्लियर हो जाता है, देन हम एक LFT की रिपोर्ट होती है, दैट इज लिवर फंक्शन टेस्ट, वो कराते हैं. एंड वी विल सी कि व्हाट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर रेज्ड, जॉन्डिस कितना है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, 5-6 पैरामीटर्स होते हैं जो हम देखते हैं. अगर उस बेसिस पे वी मेक अ डायग्नोसिस ऑफ अल्कोहलिक हेपेटाइटिस एंड वी टेल पेशेंट्स नॉट टू टेक अल्कोहल और डिक्रीज द इंटेक एज सुन एज पॉसिबल, अदरवाइज इट रिजल्ट्स इन सिरोसिस. अगर वो पेशेंट उसी डोज में लॉन्ग ईयर्स तक लेता रहता है तो पेशेंट को सिरोसिस हो जाता है, दैट बिकम्स इरिवर्सिबल. तो ये फर्स्ट है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस. सेकंड है कि वायरल हेपेटाइटिस. आजकल हम बाहर जा रहे हैं, कोई गोलगप्पे खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, वी डोंट नो कि किस हाथ से बनाया है, कभी उतनी हाइजीन कंडीशन नहीं होती है. उस केस में हमें कुछ वायरसेस हो जाते हैं, स्पेशली हेपेटाइटिस E एंड हेपेटाइटिस A. एंड कुछ हेपेटाइटिस होते हैं लाइक B, C, D. ये थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन या सेक्सुअल इंटरकोर्स और सम टैटूइंग, ये सब B, C, D कराते हैं. बट जो कॉमनली वी सी, जो कॉमन है A और E होते हैं, वो यूजुअली फीको ओरल रूट से होते हैं. दैट मीन्स कभी गंदा खाना खा लिया, गंदा पानी पी लिया, कभी हैंड वॉश नहीं किया, उससे हो गया. तो दैट कॉजेज वायरल हेपेटाइटिस. सो उस केस में क्या है, A और E ऐसे होते हैं जो कि ठीक हो जाते हैं. आपको बस ध्यान रखना है कि वी शुड ऑलवेज वॉश योर हैंड एंड ऑफ कोर्स कीप हाइजीन इन माइंड कि हाँ हमें हाथ धो के खाना है. उससे आप चांसेस कम हो जाएंगे हेपेटाइटिस होने के. थर्ड थिंग क्या है कि ड्रग्स. तो इसलिए हमें ड्रग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या ड्रग्स ले रहे हैं, किस डोज में ले रहे हैं. एंड ऑलवेज आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ही अपना कोई भी डोज किसी भी मेडिसिन का लें, बिकॉज उसे पता है कि किस डोज में पेशेंट ठीक हो सकता है, किस डोज में पेशेंट का लिवर खराब हो सकता है. और समटाइम्स नोइंग अननोइंगली पेशेंट डेवलप्स ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस. उसमें ऐसा होता है कि पेशेंट के बॉडी के अगेंस्ट ही कुछ चीज़ें डेवलप हो जाती है, कुछ फैक्टर्स डेवलप होती हैं जो कि लिवर सेल्स को डैमेज कर देते हैं. आप उसमें कुछ नहीं कर सकते. उसमें क्या है कि इट्स ऑटो इम्यून फेनोमेना, कभी किसी को भी हो सकता है. वी डोंट नो द कॉज. समटाइम्स इट हैज़ बीन सीन कि सम जेनेटिक कॉजेज होते हैं, एनवायरमेंटल कॉजेज होते हैं. तो आपको इस चीज़ का पता कर सकते हैं हिस्ट्री लेके, बट आप प्रेडिक्ट नहीं करते हैं कब किसको होगा. तो ये मेनली 4 टाइप्स हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस: वायरल हेपेटाइटिस, ड्रग इंड्यूस्ड और टॉक्सिन्स इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस एंड ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस. अब जब ये हो गया, डायग्नोज हो गया, हमने LFT करा ली, अल्ट्रासाउंड करा लिया, हमने टाइप डिवाइड कर ली कि किस टाइप का हेपेटाइटिस है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है. ट्रीटमेंट क्या है, हमें सबसे पहले अल्कोहलिक वाले में ये देखना है कि अल्कोहल की इंटेक कम हो जाए या बंद हो जाए. सेकेंड है कि वायरसेस, हम हैंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं, बाहर हम क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, उसका ध्यान रखना है. थर्ड थिंग ड्रग्स, क्या ड्रग्स ले रहे हैं हम, बाहर से अपन लेने जा रहे हैं तो किस डोज में ले रहे हैं.
एंड फोर्थ इज ऑटोइम्यून। मैंने पहले ही बताया था कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, आप बस ये कर सकते हो कि अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया है, जस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर, ही विल डायग्नोज इट एंड अकॉर्डिंगली ही विल ट्रीट इट। खाने का जरूर दिखें, जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस होता है उनको भूख कम लगती है, वो खाना नहीं खाना चाहते हैं, बट फिर भी जितनी भूख लगे थोड़ा थोड़ा अमाउंट बार बार लें, जिससे कि आपको लिवर को न्यूट्रिशन मिलती रहेगी एंड रिकवरी थोड़ी फास्ट होगी। इससे बचें कैसे हैं? मैंने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमेशा ही प्रिवेंट करो तो बेटर है। लिवर का भी यही है, एक बार हो गया तो बहुत कुछ मुश्किल होता है उसको कम्प्लीटली ठीक करना, बिकॉज इससे ये पता चलता है कि लिवर इज ऑलरेडी टू मच डैमेज और सिरोसिस का चांस रहता है इन एनी हेपेटाइटिस, स्पेशली बी, सी और ड्रग्स में और ऑटोइम्यून में। तो उस केस में अपना न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, ड्रग्स सही डोज में लें, और फिर भी अगर सही डायग्नोसिस नहीं बन रहा है तो अपने नियर बाय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। तो आज जैसे मैंने बताया, वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट एक्यूट हेपेटाइटिस। उस केस में हमने देखा है कि एक्यूट हेपेटाइटिस क्या क्या वजह होती हैं, अल्कोहल, वायरल, ड्रग्स एंड ऑटोइम्यून। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको ट्रीटमेंट कैसे करें। ट्रीटमेंट वाला पार्ट इसमें ये होता है कि अल्कोहल के लिए अल्कोहल बंद करें। जो वायरल हेपेटाइटिस में हाइजीन का ध्यान रखें, स्पेशली फॉर हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हेपेटाइटिस ई इज़ वेरी फल्मिनेंट इन प्रेगनेंसी में जो ई होता है उसमें मोर्टेलिटी चांसेस वेरी हाई। सो स्पेशली एनी प्रेग्नेंट फीमेल विद जॉन्डिस डायरेक्टली गो टू हॉस्पिटल, गेट योरसेल्फ एडमिटेड और हेपेटाइटिस ई का टेस्ट जरूर कराएं, क्योंकि उससे माँ को भी खतरा है और बच्चे को भी खतरा है। फिर आ जाता है ड्रग्स। ड्रग्स में जो मैंने बताया है कि जो डोजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो क्या डोज में ले रहे हैं वो जरूर ध्यान रखें। आपको नहीं पता है तो आप किसी अपने नियर बाय गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को देख के फिर उस हिसाब से डोज लें। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोइम्यून, जिसका मैंने बताया है कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब किसको ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो, बट अगर आपको हो गया है तो आप नियर बाय गैस्ट्रो को विजिट करके उस हिसाब से उसकी जो ट्रीटमेंट है वो लें, आप ठीक रहेंगे, आपके सिम्टम्स सबसाइड करेंगे। बट इग्नोर कभी ना करें, कभी भी जॉन्डिस आपको है, रिपोर्ट में लग रहा है, तो डू विजिट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। सो टेक केयर ऑफ योर गुड हैंड हाइजीन, अल्कोहल का ध्यान रखें, ड्रग्स का जरूर ध्यान रखें किस डोज में ले रहे हैं। तो ये सब आप करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। आई होप यू ऑल विल बी हेल्दी एंड योर लिवर विल बी हेल्दी। थैंक यू।